हाँ जी नमस्कार। 8 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं वोकैब वाइब्स 09। 8 क्लासेस पहले अपनी हो चुकी हैं और उनमें 120 वर्ड्स जो बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक अलग प्रकार की अप्रोच के साथ आप वोकैबलरी मेरे साथ सीख रहे हैं। वोकैबलरी में सबसे पहले हम एक लिस्ट देखते हैं, उस लिस्ट से थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स अभी तक आपको याद हैं। उसके बाद में हम 1 बाय 1 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं नेमोनिक इमेजेस, यूसेज, सिनोनिम्स के जरिए और मल्टीपल रिविजन्स के माध्यम से। जब तक सेशन पूरा होता है सारे वर्ड्स आपको याद हो जाते हैं और एंड में जाते जाते एक नेमोनिक स्टोरी और देखते हैं जिससे आपको एक बार रैंडम वर्ड्स पिक करने में हेल्प मिले। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जो आपको वोकैब चाहकर भी भूलने नहीं देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेशन को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और सेशन जो भी बच्चे देख रहे हैं लाइक करना ना भूलें। तो देखिए आज की क्लास में जो हम वर्ड्स देखने वाले हैं वो वर्ड्स हैं ये वाले। पहला शब्द है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री जो है वो भाई कोर्स, पाथ इसको बोलते हैं, रास्ते को बोलते हैं, ठीक है, मार्ग को बोलते हैं। फिर दूसरा बीरेफ्ट है। बीरेफ्ट का डेप्राइव्ड होता है, बीरेफ्ट का डेस्टिट्यूट होता है, लैकिंग होता है, वंचित हो, गरीब हो, जिसके पास कमी हो उसको बोलते हैं बीरेफ्ट। डिस्पेंसेशन जो शब्द है, डिस्पेंसेशन का मतलब एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, प्रोविजन, सप्लाई, ये सारे मतलब होते हैं। बीहू का बीफिट होता है, सुटेबल होता है। लिटिगेंट का क्लेमेंट कह सकते हो, प्लेंटिफ कह सकते हो। कन्वीन का गैदर, असेंबल, इकट्ठा करना इसको बोलते हैं। आर्टिकुलेट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो फ्लुएंट हो, ठीक है, जो क्लियर हो, जो एक्सप्रेसिव हो। फिर रेस्पाइट है तो रेस्पाइट का रिलीफ होता है, ब्रेक होता है, पॉज होता है, राहत को बोलते हैं। फिर मेटल है तो करेज कह सकते हो, फोर्टिट्यूड या ग्रिट कह सकते हो, साहस को बोलते हैं। पेट का फ्लड होता है, वेव है, आउटबर्स्ट है, बहुत अधिक संख्या या मात्रा में आने को बोलते हैं। फिर नंबर 11 पे है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, लोकल, मतलब स्थानीय व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं। फिर मिराज शब्द है, इसका हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन मतलब भ्रम, मृगमरीचि का अपने आम भाषा में कह सकते हैं। विंडिकेशन का मतलब एब्सोल्यूशन होता है, ठीक है, इसका विंडिकेशन का मतलब, एब्सोल्यूशन तो खैर रहने दीजिए, इस विंडिकेशन का मतलब है एक तो रेटिफिकेशन भी कह सकते हो, इसको पुष्टिकरण कह सकते हो। एक विंडिकेशन जो होता है वो एक्विटल के अर्थ में भी आ सकता है, ठीक है। और फ्लिकर है वो टिमटिमाना होता है, तो इसका शिमर या फिर फ्लैश या ट्विंकल इस अर्थ में यूज करते हैं। और श्रिफ्ट का पिनेंस या एब्सोल्यूशन के अर्थ में, पश्चाताप के अर्थ में यूज कर सकते हैं, कन्फेशन के अर्थ में यूज कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को और एक एक वर्ड अच्छे से समझते हुए चलेंगे, एंड तक देखते रहिए। और ये वर्ड्स आपके डेली रूटीन में होने चाहिए। इस तरह से याद मत करिए कि आपको ये वोकैबलरी इसलिए याद करनी है कि एग्जाम सर पर है और आपको मजबूरन याद करनी पड़ रही है, बल्कि इंटरेस्ट लेके याद करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा वर्ड्स आप जानेंगे उतना ही आपका इंटरेस्ट जो है डेवलप होगा इंग्लिश में। आप भले किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हालांकि ये चैनल विशेष करके उन्हीं विद्यार्थियों को समर्पित है जो एसएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन अपने जो ये वाले वर्ड्स हैं, ये वोकैबलरी है, ये तो रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। ये किसी एग्जाम से लेन देन तो नहीं है, हालांकि मैं तो वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। लेकिन आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, या फिर आप अच्छे एक लेखक बनना चाहते हो, या फिर आप अपने इंग्लिश को 4 चांद लगाना चाहते हो, हर दृष्टिकोण से दीज वर्ड्स विल हेल्प यू अ लॉट। तो पहला शब्द है भाई ट्रेजेक्ट्री। जैसा कि मैंने बताया, रास्ते को बोलते हैं, देख रहे हैं आप ये एक रास्ता जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो इसके लिए सिनोनिम्स आपको दे रखे हैं, पाथ, कोर्स, रूट, फ्लाइट, पाथ। कुल मिला के ये 3 शब्द याद रख लीजिए आप, पाथ, कोर्स, रूट। पाथ, कोर्स, रूट मार्ग को बोलते हैं। इसका यूसेज देखिएगा, द रॉकेट फॉलोड ए प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री। रॉकेट जो है उसने फॉलो किया एक प्रिसाइज, एकदम सटीक पाथ। रॉकेट जो है एकदम सटीक एक रास्ते से होकर गुजरी। तो पाथ कह सकते हो, रूट कह सकते हो, कोर्स कह सकते हो, ये ट्रेजेक्ट्री है, नाउन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। अगला शब्द है भाई बीरेफ्ट। बीरेफ्ट देखिए, इस प्रकार के भिखारी टाइप व्यक्ति को या फिर जिसके पास कमी हो उसको बोलते हैं। तो डेप्राइव्ड कह सकते हैं, डेस्टिट्यूट कह सकते हैं, लैकिंग कह सकते हैं, स्ट्रिप्ड कह सकते हैं। डेप्राइव्ड, डेस्टिट्यूट, लैकिंग, स्ट्रिप्ड। और एक बात और याद रखिएगा, बीरेफ्ट के साथ अगर प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड हो तो ओव का प्रयोग करते हैं। ऐसा ही डेप्राइव्ड के साथ होता है, ऐसा ही स्ट्रिप्ड के साथ होता है, वंचित को बोलते हैं। तो डेस्टिट्यूट हो सकता है, डेप्राइव्ड हो सकता है, स्ट्रिप्ड हो सकता है, लैकिंग हो सकता है। शी वॉज बीरेफ्ट ऑफ होप आफ्टर द ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बाद वो जो है उसके पास आशा बची ही नहीं, मतलब वो उससे वंचित हो गई। तो बीरेफ्ट जो है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब डेस्टिट्यूट हो सकता है,
bereft का मतलब deprived हो सकता है, या फिर destitute हो सकता है, या lacking हो सकता है, या stripped हो सकता है। preposition क्या required है, of लगेगा। पहला शब्द हमने क्या देखा था, trajectory। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, कोर्स हो सकता है, पाथ हो सकता है, रूट हो सकता है। दूसरा शब्द क्या देखा, हमने देखा बीरेफ्ट। बीरेफ्ट के साथ प्रेपोजिशन क्या लगेगा, ओ। कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, डेप्राइव्ड हो सकता है, लैकिंग हो सकता है, डेस्टिट्यूट या स्ट्रिप्ड, और प्रेपोजिशन क्या रिक्वायर्ड है इनके साथ में, ओ। आइए नंबर 3 पर। तीसरा शब्द है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन में देखिए जिन वर्ड्स के एंड में TION दे रखा होता है वो नाउन होते हैं। जिन वर्ड्स के एंड में TION दे रखा होता है वो सब नाउन होते हैं। तो यहाँ पे डिस्पेंसेशन में आप देखिए बहुत सारा सामान का वितरण कह सकते हो। तो ये सामान एक साथ में बहुत सारा लेके जा रहा है। इस सप्लाई को भी, चूंकि सामान के सप्लाई है उसको भी प्रोविजन बोलते हैं, खाने पीने की सामग्री है उसको भी प्रोविजन कह सकते हैं आप। तो इस अर्थ में ये आता है। तो प्रोविजन हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन आवंटन हो सकता है, छूट भी हो सकती है। वितरण के अर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन, और विशेष छूट के अर्थ में एग्जेम्पशन, व्यवस्था के अर्थ में प्रोविजन। ये सारे इसका मतलब है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, एग्जेम्पशन, प्रोविजन। द कोर्ट ग्रांटेड ए स्पेशल डिस्पेंसेशन। कोर्ट ने स्वीकार किया, एक विशेष छूट दी। एक विशेष छूट मतलब एग्जेम्पशन स्वीकार किया। तो एग्जेम्पशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन या प्रोविजन, ये सारे इसके मतलब होते हैं डिस्पेंसेशन के। ठीक है, अगला वर्ड है भाई बिहू। बिहू का मतलब है बी फिट होना। जैसे ये जो दे रखा है इमेज में, ये बिल्कुल फिट है किसी काम के लिए, तो ये क्या है, ये बी फिट है, ये सूट, या इसको अगर बिहू को आप वैसे लेते हो एडजेक्टिव के रूप में तो ये सूटेबल हो सकता है। ये इसने वर्ब के रूप में लिया है। तो क्या बी फिट, सूट, बी एप्रोप्रिएट, बी नेसेसरी। बी फिट, सूट, बी एप्रोप्रिएट, बी नेसेसरी। क्या मतलब है, आवश्यक होना, उचित होना। इट बिहूव्स एवरी सिटीजन टू ओबे द लॉ। ये हर नागरिक को सूट करता है कि वो लॉ का पालन करे, लॉ का ओबे करे। तो ये बिहूव करता है एवरी सिटीजन को, ये यहाँ पे बिफिट करता है, सूट करता है हर एक नागरिक को कि लॉ का पालन करे। तो ये होता है बिहूव। बिहूव का मतलब क्या है, बिफिट है, सूट है, बी एप्रोप्रिएट है, नेसेसरी है। और वर्ड्स देखिए, ट्रेजेक्ट्री पहला शब्द देखा था। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या बताया मैंने आपको, रूट बताया, पाथ बताया, कोर्स बताया। ठीक है, नाउन होता है। फिर बीरेफ्ट देखा। बीरेफ्ट का मतलब डेप्राइव्ड होता है, डेस्टिट्यूट है, लैकिंग है, स्ट्रिप्ड है, प्रेपोजिशन ऑफ लगेगा, एडजेक्टिव होता है। तीसरा शब्द हमने डिस्कस किया डिस्पेंसेशन। तो डिस्पेंसेशन एक नाउन है क्योंकि TION एंडिंग वर्ड जनरली नाउन होते हैं। अच्छा, डिस्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक तो व्यवस्था, वितरण। एक इसका मतलब जो होता है वो एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा प्रोविजन होता है जिसको व्यवस्था बोलते हैं। एक छूट के अर्थ में एग्जेम्पशन भी यूज करते हैं। फिर अगला वर्ड हमारे सामने आया बिहूव, जो कि एक वर्ब के रूप में लिया गया है। तो बी फिट हो सकता है, बी एप्रोप्रिएट हो सकता है, सूट हो सकता है, बी नेसेसरी हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया नंबर 4। नंबर 5 पे आइए लिटिगेंट। लिटिगेंट का मतलब होता है जो मुकदमे का पक्षकार हो, वादकारी हो, या व्यक्ति जो दायर करता हो मुकदमा। तो इसको प्लेंटिफ कह सकते हैं, डिफेंडेंट, क्लेमेंट पार्टी, क्लेमेंट पार्टी है ना, ये सब मतलब जो परिवादी कह सकते हो। तो प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, क्लेमेंट ये सब सिनोनिम्स हैं। हालांकि डिफेंडेंट जो होता है वो इसके ऑपोजिट साइड में जो खड़ा होता है, हालांकि जो केस में शामिल हो उसी को आप कह दीजिए लिटिगेंट। तो प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, क्लेमेंट, पार्टी। पार्टी मतलब वैसे कि केस में, कोई भी केस है उसमें दो पार्टियां होती हैं, एक केस दायर करने वाला, एक उसको डिफेंड करने वाला। तो पार्टी कोई सी भी हो उसको क्या बोलते हैं, लिटिगेंट कहते हैं। तो प्लेंटिफ कह सकते हो, क्लेमेंट कह सकते हो, डिफेंडेंट कह सकते हो, पार्टी कह सकते हो। द लिटिगेंट अपीयर्ड बिफोर द जज। लिटिगेंट जो है वो जज के सामने अपीयर हुआ। जो लिटिगेंट है वो जज के सामने अपीयर हुआ। एक बार फिर से हम इसको देखेंगे। तो वर्ड्स आपके सामने, पहला था ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है मेरे भाई कोर्स, रूट और पाथ, नाउन है। दूसरा शब्द है बिरेफ्ट। बिरेफ्ट एक एडजेक्टिव है, ओ प्रेपोजिशन लगता है, डेप्राइव्ड होता है, डेस्टिट्यूट होता है, लैकिंग होता है, स्ट्रिप्ड होता है, वंचित को बोलते हैं। तीसरा शब्द डिस्पेंसेशन, नाउन है। इसके बारे में हमने बात करी कि ये एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोविजन कह सकते हो या फिर एग्जेम्पशन कह सकते हो। बिहू एक वर्ब है। बिहू का मतलब होता है बिफिट कह सकते हो, बी एप्रोप्रिएट, बी नेसेसरी या सूट, मतलब किसी चीज के लिए उपयुक्त होना। और एक वर्ड डिस्कस किया लिटिगेंट। लिटिगेंट जो है वो क्लेमेंट को, पार्टी को, या डिफेंडेंट को, या प्लेंटिफ को कहते हैं। ठीक है, ये 5 वर्ड्स हमने अच्छे से याद कर लिए हैं। नंबर 6 की बारी है। तो आइए स्वागत करते हैं वर्ड नंबर 6 का।
नंबर 6 कह रहा है कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है बैठक बुलाना, एकत्रित होना। तो असेंबल, गैदर, मीट, समन। असेंबल, गैदर, मीट, समन, क्या है ये? कन्वीन, एकत्रित होने को बोलते हैं। एकत्रित होने को असेंबल कह सकते हैं, गैदर कह सकते हैं, मीट कह सकते हैं, समन कह सकते हैं। कन्वीन, कन्वीन का मतलब क्या होता है? एकत्रित होना। कन्वीन का मतलब क्या होता है? एकत्रित होना। तो इसको गैदर कह सकते हो, ठीक है, या असेंबल कह सकते हो, मीट कह सकते हो, समन कह सकते हो। बैठक के लिए एकत्रित, देख रहे हैं इस इमेज में आप, सबके सब बैठक के लिए एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, गैदर हुए हैं, असेंबल हुए हैं, मीट, मीटिंग कर रहे हैं, और समन, द कमिटी विल कन्वीन टुमारो। कमिटी जो है वो इकट्ठा होगी, कमिटी के सदस्य एक जगह पे इकट्ठा होंगे, असेंबल होंगे, गैदर होंगे, मीट होंगे या समन। इन सब का ये मतलब होता है कन्वीन का, बैठक के लिए बुलाना या फिर एकत्रित होना। नंबर 7 पे है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट जो होता है वो बोलने में प्रखर होता है। आर्टिकुलेट जो व्यक्ति होता है वो बोलने में प्रखर है, तो इसको एलोक्वेंट कहते हैं, फ्लुएंट। देखिए इस तरह से वक्ता ठीक होता है वो, ठीक है, स्पष्ट रूप से बोलने वाला होता है। तो एलोक्वेंट कह सकते हैं, एक्सप्रेसिव कह सकते हैं, फ्लुएंट कह सकते हैं, क्लियर कह सकते हैं। तो ये क्या है? स्पष्ट रूप से बोलने वाला। एलोक्वेंट, एक्सप्रेसिव, फ्लुएंट, क्लियर, स्पष्ट रूप से बोलने वाला। शी इज आर्टिकुलेट एंड कॉन्फिडेंट, वो बोलने में बहुत ही स्पष्ट है और कॉन्फिडेंट है। तो क्या क्या है? एलोक्वेंट है, फ्लुएंट है, क्लियर है, एक्सप्रेसिव है। एलोक्वेंट, क्लियर, एक्सप्रेसिव, फ्लुएंट। अगला है रेस्पाइट। राहत को बोलते हैं, रिलैक्स होने को बोलते हैं, एक काम से ब्रेक लेने को बोलते हैं। तो राहत, तो देखिए ये योगा कर रही हैं, तो ये एकदम रिलीफ वाली मोड में है। तो ब्रेक, रिलीफ, इंटरवल, पोज, राहत या विश्राम हिंदी में कहेंगे। ब्रेक, रिलीफ, पोज, इंटरवल। द रेन ब्रॉट अ वेलकम रेस्पाइट फ्रॉम द हीट। बारिश जो है वो हीट से क्या लेके आई? राहत लेके आई। और वो राहत कैसी थी? स्वागत योग्य थी, वेलकम रेस्पाइट थी। तो जो रेन है वो एक राहत लेकर आई हीट से। तो ब्रेक, रिलीफ, इंटरवल या पोज। ब्रेक, रिलीफ, इंटरवल या पोज। ब्रेक, रिलीफ, इंटरवल या पोज। ये क्या है? रेस्पाइट है, राहत है। ब्रेक, रिलीफ, इंटरवल या पोज। नंबर 9 पे है मेटल। मेटल होता है भाई साहस। देखो शेर के साथ खड़ा है, छोटा सा बच्चा है, हाथ में इसके तलवार है, तो ये साहस दिखा रहा है, फोर्टिट्यूड दिखा रहा है, करिज दिखा रहा है, स्पिरिट या ग्रिट दिखा रहा है। करिज, स्पिरिट, ग्रिट या फोर्टिट्यूड। करिज, स्पिरिट, ग्रिट या फोर्टिट्यूड। साहस को बोलते हैं जज्बा या साहस। द सोल्जर्स प्रूव्ड देयर मेटल इन बैटल। सोल्जर्स जो है उन्होंने सिद्ध किया अपना साहस, किसमें? बैटल में। और ये नाउन है भाई मेटल। मेटल का मतलब साहस है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। नंबर 10 पे है स्पेट। स्पेट का मतलब बाढ़ है, बहुत अधिक संख्या में अचानक से आ जाना। फ्लड कह सकते हो, वेव कह सकते हो, सर्ज कह सकते हो, आउटबर्स्ट। सर्ज का मतलब बढ़ना होता है, अचानक से बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाना। फ्लड, वेव, आउटबर्स्ट। फ्लड, वेव, आउटबर्स्ट या सर्ज। फ्लड, वेव, आउटबर्स्ट या सर्ज। देयर हैज़ बीन अ स्पेट ऑफ साइबर अटैक्स। अचानक से साइबर अटैक्स की बाढ़ सी आ गई है, इनकी संख्या में सर्ज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, वेव सी आई है, एक प्रकार से फ्लड है, आउटबर्स्ट है। अभी 10 वर्ड्स एक बार डिस्कस करेंगे, उसके बाद में 11 से 15 देखेंगे। तो 10 वर्ड्स की बात करें। पहला शब्द है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है रूट, कोर्स, पाथ, रास्ता, मार्ग। बीरेफ्ट का मतलब है डेप्राइव्ड, डेस्टिट्यूट, लैकिंग, स्ट्रिप्ड ऑफ लगता है, वंचित को बोलते हैं। डिस्पेंसेशन जो शब्द है इसका मतलब है एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोविजन कह सकते हो, या एग्जेम्पशन कह सकते हो। फिर है बिहू। बिहू का बिफिट होता है, सूट होता है। बी नेसेसरी हो सकता है, या सुटेबल मतलब किसी चीज के लिए उपयुक्त होना कह सकते हो, बी अप्रोप्रिएट भी कह सकते हो। लिटिगेंट का मतलब पार्टी होती है कोई भी केस में, या फिर इसको क्लेमेंट कह सकते हो, या फिर इसको प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कह सकते हो। अगला है कन्वीन। कन्वीन का मतलब या तो समन करना है, या फिर गैदर या असेंबल होना है, या मीट, ये सब होता है। आर्टिकुलेट का जो एक्सप्रेसिव है, जो क्लियर है, जो एलोक्वेंट है, जो फ्लुएंट है, बोलने में दक्ष है। रेस्पाइट का ब्रेक होता है, पोज होता है, इंटरवल होता है, रिलीफ होता है, राहत को बोलते हैं। मेटल का मतलब करीज होता है। मेटल का मतलब आप ग्रिट कह सकते हो, है ना, स्पिरिट कह सकते हो, साहस को बोलते हैं, फोर्टिट्यूड कह सकते हो। और एक वर्ड स्पेट है, स्पेट का वेव होता है, या फिर फ्लड कह सकते हो, या आउटबर्स्ट या सर्ज कह सकते हो। तो बहुत अधिक संख्या में आना। अगला है भाई इंडिजिनस। इंडिजिनस जैसा कि मैंने कहा नेटिव या लोकल को बोलते हैं, स्थानीय को बोलते हैं।
ये भी वर्ड काफी बार आया हुआ है। और याद रखिएगा इस वर्ड में OUS दे रखा है लास्ट में। जिन वर्ड्स के एंड में OUS होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। देखिए लोकल, लोकल को हम बोलते हैं क्या? इंडिजिनस। नेटिव है, लोकल है। एबोरिजिनल है या एंडेमिक है? नेटिव, लोकल, एबोरिजिनल या एंडेमिक। द म्यूजियम प्रिजर्व्स इंडिजिनस आर्ट एंड कल्चर। ये जो संग्रहालय है वो प्रिजर्व करता है, वो संरक्षित रखता है वो आर्ट और कल्चर जो इंडिजिनस है। लोकल जो आर्ट और कल्चर है, स्थानीय जो आर्ट और कल्चर है, उसको ये प्रिजर्व करता है। तो नेटिव, लोकल, एबोरिजिनल या एंडेमिक। नेटिव, लोकल, एबोरिजिनल या एंडेमिक। मिराज, मिराज का मतलब मर्ग तृष्णा है। कई बार आप देखते हैं कि धूप या बहुत गर्मी हो, उस मौसम में आपको लगेगा कि सड़क पर पानी है, लेकिन पास जाके देखते हैं वो पानी गायब हो जाता है। तो वो एक भ्रम है, वो एक हेल्यूसिनेशन है, इल्यूजन है, डेल्यूजन है या फैंटेसी है। इल्यूजन, डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, फैंटेसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मिराज। ये वन वर्ड में भी काफ़ी बार आ सकता है, आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं, पूछा भी गया है। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, देखने में भ्रम होता है। इल्यूजन, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन या फैंटेसी। द ट्रैवलर्स मिस्टुक द मिराज फॉर ए लेक। जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने गलती से मिराज को एक झील समझ लिया। ठीक है, ये झील की जैसे दिख रहा है आपको ये इमेज, इसके अंदर पानी जैसे नजर आ रहा है लेकिन है नहीं ये पानी। तो क्या कहना चाह रहा है? द ट्रैवलर्स मिस्टुक द मिराज फॉर ए लेक। मिराज का मतलब इल्यूजन, डिल्यूजन या हेल्यूसिनेशन या फैंटेसी। अगला वर्ड है विंडिकेशन। विंडिकेशन का मतलब होता है भाई एक्विटल, दोष मुक्ति को बोल सकते हैं। किसी चीज को सही ठहराना बोल सकते हैं, औचित्य सिद्ध करना, ये भी दोष मुक्ति है। एक्सोनरेशन, वैलिडेशन। देखो जस्टिफिकेशन, वैलिडेशन तो एक ही बात है, इसका मतलब किसी चीज को सही ठहराने का प्रोसेस। एक्सोनरेशन या एक्विटल एक ही बात है, दोष मुक्ति करना। तो विंडिकेशन का दोष मुक्ति भी होता है और किसी चीज को सही ठहराना भी होता है। तो ये तराजू आपको दोनों सी बातें बता रहा है कि सही ठहराया जा रहा है केस को, बराबर मात्रा में सभी को मतलब इम्पार्शियल तरीके से, निष्पक्ष तरीके से देखा जा रहा है। और दोष मुक्ति कर दी है मतलब इसलिए क्योंकि उसका दोष जो था वो गलत लगाया गया था, तो दोष मुक्त कर दिया। एक्सोनरेशन या एक्विटल को कह सकते हैं। द न्यू एविडेंस ब्रॉट हिज विंडिकेशन। जो नया प्रमाण सामने आया उसके कारण उसका एक्विटल हो पाया, उसका एक्सोनरेशन हो पाया, उसकी दोष मुक्ति हो पाई। तो एक वैलिडेशन हो सकता है, एक एक्सोनरेशन हो सकता है, एक एक्विटल, एक जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन, वैलिडेशन तो एक ही बात है और एक्सोनरेशन, एक्विटल एक बात है। ठीक है, अगला वर्ड है भाई फ्लिकर। फ्लिकर का टिमटिमाना, मोमबत्ती टिमटिमाती है तो ट्विंकल कह सकते हो, ग्लिमर कह सकते हो, फ्लैश कह सकते हो, फ्लटर कह सकते हो। ट्विंकल, ट्विंकल लिटिल स्टार आपने एक कविता सुनी होगी, उसके हिसाब से ट्विंकल टिमटिमाना, ग्लिमर, फ्लैश या फ्लटर। ट्विंकल, ग्लिमर, फ्लैश, फ्लटर। ट्विंकल, ग्लिमर, फ्लैश और फ्लटर। ट्विंकल, ग्लिमर, फ्लैश और फ्लटर। अ कैंडल फ्लिकर्ड इन द डार्कनेस। कैंडल जो है टिमटिमाई अंधेरे में, ये कहना चाह रहा है। अच्छा, ऊपर आपको एक दे रखा है हमारी ऐप टीम एक्सपर्ट के नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। एडमिशन ओपन है, ये नंबर आपको दे रखे हैं, इस नंबर पर आप संपर्क करके जान सकते हैं कि कैसे क्या एडमिशन आपको लेना है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, अगला है भाई श्रिफ्ट। श्रिफ्ट का मतलब होता है पाप स्वीकार करना, क्षमादान करना। कन्फेशन और फॉरगिवनेस स्पेशली ऑफ सिंस। कन्फेशन और फॉरगिवनेस स्पेशली ऑफ सिंस मतलब कन्फेशन और फॉरगिवनेस। कन्फेशन का मतलब क्या है? स्वीकार करने का प्रोसेस ही है। आपने अगर अपना जो दोष लगाया है उसको स्वीकार कर लिया, उसको कन्फेशन बोलते हैं। देखिए, ये अपने भगवान से ऐसे कन्फेस कर रहा है कि भाई मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो अब। तो कन्फेशन, एब्सोल्यूशन, पिनेंस, फॉरगिवनेस। क्षमादान कह सकते हो, पाप स्वीकार करना बोल सकते हो, पश्चाताप कह सकते हो। कन्फेशन है, एब्सोल्यूशन है, पिनेंस है या फॉरगिवनेस है। कन्फेशन है, एब्सोल्यूशन है, पिनेंस है या फॉरगिवनेस है। द प्रिजनर सॉट श्रिफ्ट बिफोर हिज एग्जीक्यूशन। जो कैदी था वो अपनी फांसी से पहले उसने को चाहा क्या कि उसको क्षमादान दिया जाए, फॉरगिवनेस दी जाए, एब्सोल्यूशन दिया जाए, कन्फेशन कर दिया जाए या फिर पिनेंस कर दिया जाए। ठीक है, अब एक बार फिर से वर्ड्स देख लीजिए, ये 5 वर्ड्स देखें। श्रिफ्ट का मतलब क्या है? कन्फेशन है, पिनेंस है, फॉरगिवनेस है, क्षमादान को बोलते हैं। कन्फेशन कह सकते हो, पिनेंस कह सकते हो, फॉरगिवनेस कह सकते हो, क्षमादान
ठीक है। फ्लिकर का टिमटिमाना है तो ट्विंकल कह सकते हो, या फिर फ्लटर कह सकते हो, या फ्लैश कह सकते हो, या शीमर कह सकते हो। विंडिकेशन का क्या है, दो मतलब बताए थे, एक तो मतलब जस्टिफिकेशन या वैलिडेशन है, एक एक्विटल या एक्सोनरेशन है। मिराज का हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, भ्रम को बोलते हैं। हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, है ना, भ्रम, फैंटेसी। और इंडिजेनस का नेटिव होता है, लोकल होता है, एबोरिजिनल होता है, मतलब जो स्थानीय हो उसको हम बोलते हैं क्या, इंडिजेनस। लोकल, नेटिव, एबोरिजिनल, ये सब इसका सिनोनिम हो सकते हैं। एक कहानी देख लेते हैं लास्ट में, दिए गए वर्ड्स के आधार पर ही हैं, रैंडम वर्ड्स हैं। अ लिटिगेंट, लिटिगेंट का मतलब क्या होता है भाई, पार्टी होती है। डिफेंडेंट होता है, प्लेंटिफ होता है, ठीक है। तो ये जो पार्टी है, ये जो परिवादी है, या जो केस में जो पार्टी है, वो कोर्ट पहुंची जस्टिस की डिमांड के लिए कि भी जस्टिस चाहिए। कोर्ट, जज ने क्या किया, जज ने तय किया एक स्पेशल सुनवाई आयोजित करने का। तो कन्वीन का मतलब गैदर, असेंबल, मीट या समन। इसने समन किया कि भाई ठीक है सब आ जाइए, एक सुनवाई करते हैं। लॉयर ने एक आर्टिकुलेट आर्ग्यूमेंट दिया, लॉयर ने बिल्कुल एक्सप्रेसिव, फ्लुएंट, है ना, या क्लियर आर्ग्यूमेंट दिया, एकदम स्पष्ट आर्ग्यूमेंट दिया। और फाइनल वर्डिक्ट जो है वो इनोसेंट मैन, जो निर्दोष व्यक्ति था, उसके लिए उसने विंडिकेशन लेके आया, मतलब एक्सोनरेशन या एक्विटल लेकर आया, उसकी दोष मुक्ति कर दी। आफ्टर ईयर्स ऑफ लीगल स्ट्रगल, कई सालों के लीगल स्ट्रगल के बाद, कई सालों के कानूनी संघर्ष के बाद, ही फाइनली इंजॉयड ए वेल डिजर्व्ड रेस्पाइट, उसने अंततः वेल डिजर्व्ड रेस्पाइट इंजॉय किया। रेस्पाइट का मतलब रिलीफ है, पोज है, ब्रेक है, ये सब इसने क्या किया, इंजॉय किया। बात क्लियर। तो ये अपना आज का सेशन हुआ भाई। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम इंग्लिश एसएससी एक्सपर्ट है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको जैसे ही वीडियो ये अपलोड आपको मिल रहा है, वैसे ही आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड हो जाता है। पिछले सारे पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। और मैं तो आपसे चाहूँगा कि सारी क्लासेस देख कर आइए एक नंबर से, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके परीक्षा में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। सी यू थ्रू सेशन नंबर 10। सेशन नंबर 10 होगा अब ट्यूसडे को। मंडे को आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, फिर ट्यूसडे को ये क्लास है। तो रात को 8 बजे हर दिन आप मंडे टू सैटरडे क्लासेस देखते हैं हमारे साथ, या तो करंट अफेयर्स या फिर ये, और बाकी एक क्लास, दो क्लास जो आपकी होती हैं उसका शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। शेयर करिए मैक्सिमम, क्योंकि ये चैनल आपके सपनों को साकार कराने में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। और लोगों को भी जोड़िए ताकि हम लोगों में भी पूरा एक उत्साह और जोश बना रहे और आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में चलती रहे। थैंक्स अ लॉट।